हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशंस में। नाउ फ्रेंड्स, वन गुड न्यूज़ फॉर यू। अब आप हमारे सारे वीडियोस हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। वहाँ पे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हैं विथ नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक देखिए, यहाँ पे दे रखा है डिस्काउंट। डिस्काउंट पे भी हम लोग बहुत सी यूनिक मेथड सीखेंगे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक्स। सो मैं उससे पहले स्टार्ट करूँ, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही आपको एग्ज़ाम अप्रोच सिखाना, जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिस्काउंट से बहुत ही स्मार्ट मेथड विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की डिस्काउंट देता है तो इस प्रकार व्यापारी कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त करेगा। ठीक है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करेंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ। ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो व्यापारी सामान है उसका हम सीपी मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है। तो देखिए ये रहा सीपी। अगर सीपी हम मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है, ये हमने लेट किया। ठीक है, सीपी 100 रुपये माना, तो क्या कह रहे हैं 10% अधिक अंकित करता है। मतलब कि क्या है, जो उसकी एमआरपी है, एमआरपी कितनी होगी 110। ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में 10% अधिक करता है। ठीक है, अंकित करता है एमआरपी। ठीक है, ये हमारा पहला केस है। अब दूसरा केस देखिए, यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दे। मतलब कि अब दूसरा केस देखिए, दूसरा हमारा क्या कह रहा है, एमआरपी कितनी है 110 और डिस्काउंट कितना दे रहा है 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो ठीक है, हमें पता है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एमआरपी पे दिया जाता है। इसका मतलब कि जो हमारा डिस्काउंट होगा वो 110 पे आएगा। तो 110 पे डिस्काउंट जो मिलेगा यहाँ पे, ये डिस्काउंट देगा 10%। तो कितना हो जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना हुआ 11। तो इसका मतलब हमारी जो एसपी आएगी वो कैसे आएगी, वो आएगी 110 माइनस 11। ठीक है, जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, एसपी कितनी आ जाएगी, एसपी हमारी 99। ठीक है, यहाँ पे देखिए एसपी फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए मैं लिख देता हूँ 110, सॉरी ये हमारा 110 हो जाएगा। $110 माइनस 11 तो कितना हो गया 99, जो कि हमारी एसपी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सीपी और एसपी आ गई है। सीपी कितनी है हमारी 100 रुपीज़। ठीक है, और एसपी कितनी आई है 99। ठीक है, 99। तो अब देखिए सीपी हमारा बड़ा हो गया, एसपी हमारा छोटा हो गया। मतलब कि फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट हमें दिख रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, कितना लॉस हो रहा है 100 माइनस 99। तो कितना हुआ, 1 रुपये का लॉस हो रहा है। तो अब लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो लॉस परसेंटेज हमारा क्या होता है 1 अपॉन लॉस इंटू सीपी कितनी है 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए 100 कट जाएगा, तो हमारा लॉस परसेंटेज कितना आ गया 1 लॉस परसेंट। ठीक है, 1% लॉस आया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, ये था मेथड। मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में है कि व्यापारी कितने प्रतिशत लाभ हानि प्राप्त करेगा, तो हमारा आंसर आ गया है 1% लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से, ठीक है, 20% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात आना है।
मतलब सिंपली हमें यहाँ पे लाभ बताना, प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखिए हम लोग फिर यहाँ पे क्या CP 100 मान लेंगे, तो मान लेते हैं लेट CP 100, ठीक है। जो व्यापारी है सामान पर CP हमने मान लिए 100 रुपये, ठीक है। और क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य से 120 रुपये अधिक अंकित करता है, मतलब कि क्या है, MRP यहाँ पे फिर कितनी हो जाएगी, 20% अधिक कर रहा है ना, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। फिर दूसरा केस देखिए, ये पहला केस खत्म हो गया। अब दूसरा कह रहा है वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, मतलब 8% की छूट दे रहा है। मतलब कि MRP कितनी है, MRP हमारे पास है 120। अब हमें पता है कि जो डिस्काउंट हमें दिया जाता है वो हमारे MRP पे दिया जाता है, तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 8% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो अब चलिए इसका 120 का डिस्काउंट निकाल लेते हैं, तभी हमारी यहाँ पे SP आ जाएगी। ये जो हमें SP निकालनी ना डिस्काउंट के बाद, तो यहाँ पे निकल आएगी। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 100, तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये हमारा 5 6 हो गया, ठीक है। और देखिए ये हमारा जो हमारे फाइनली आ गया 48/5, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाए 9.6 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए SP हमें निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, MRP माइनस डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। तो MRP कितना है 120 माइनस 9.6, ठीक है। तो जो यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा हमारा 110.4, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, हमारा आया है 110.4%, सॉरी परसेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका लाभ क्या होगा। तो देखिए अब हमारे पास SP और CP आ गई है, तो SP कितनी आई है 110.4, ठीक है। और CP कितनी हमने मानी थी 100, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। वो तो दिख ही रहा है, CP हमारी 100 है और 110 रुपये में वो चीज़ बिकी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमारे पास, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP करते हैं ना, तो SP कितना है हमारा 110.4 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 10.4। और हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट आया है 10.4 डिवाइड बाई 100, 100 हमारी CP है और मल्टीप्लाई बाई 100, तो देखिए 0 से ये 100 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा 10.4% हमारी प्रॉफिट परसेंटेज है, यही हमारा आंसर है। ओके, सिंपल सी चीज़ें थी, मैंने सिंपल से तरीके से अपने आंसर्स पे आ गए, ठीक है। ऐसे ही आपको भी फॉलो करना है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ओके, क्योंकि यही स्मार्ट अप्रोच है, क्योंकि हमें कम से कम कैलकुलेशन करना है अपने क्वेश्चंस में, क्योंकि हमारा अप्रोच है अपने आंसर्स पे जल्दी आना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में। क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, परंतु वह नकद भुगतान पर 30% का डिस्काउंट देता है, तो उसकी सही हानि क्या है, ठीक है। अब हमें इसमें लॉस बताना है, ठीक है, जिसमें लॉस परसेंटेज बताएंगे हम लोग इसमें। तो देखिए फिर वही हम लोग मान लेंगे CP, लेट मान लेंगे हम लोग CP 100, ठीक है, 100 हमने CP मान ली, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 120 रुपये अधिक अंकित करता है, मतलब कि अगर उसकी जो सामान थी 100 रुपये की थी तो 120 रुपये 20% अधिक अंकित करता है, तो मतलब क्या हो गई MRP 120 रुपये। ओके, फिर क्या कह रहा है, परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है, मतलब कि क्या है, वो MRP पर अगर उसे
मतलब कि नगद लेगा तो 30% की डिस्काउंट देगा, मतलब हमारा एमआरपी कितना है 120। अब डिस्काउंट हमें पता है कि हमें एमआरपी पे हमारी डिस्काउंट चलती है, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो हम चलिए इसमें डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट कितना आएगा, 30 डिवाइड बाई 100। तो देखिए ये इतना कट गया, तो ये कितना आ गया 36। तो अब देखिए हम यहाँ पे जो हमारी एसपी आएगी ना, ये एसपी, तो ये हमारी एसपी कैसे आएगी 100 माइनस 36, ठीक है। तो ये हमारी एसपी कितनी हो जाएगी, हमारी एसपी हो जाएगी यहाँ पे 84। गॉट इट। तो अब देखिए सीपी हमें पता है, हमारी सीपी है 100, ठीक है। एसपी हमने निकाल लिया, कितना आया है 84, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि देखिए हमारा एसपी छोटा हो गया है और सीपी बड़ा हो गया, ठीक है 100। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, लॉस, ठीक है। और हमें हमसे क्या पूछा, लॉस क्या है। तो देखिए लॉस कितना हो रहा है, लॉस हमारा हो रहा है 100 माइनस 84, ठीक है। तो इसको जब सिंपल माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16, ठीक है। लॉस कितने का हुआ 16 का। अब हमें लॉस परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, 16 प्रॉफिट लॉस माइनस सीपी 100 मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए अब ये हमारा कट जाएगा डायरेक्टली, 100 से 100 कट गया, तो कितना आया 16% लॉस, 16% लॉस, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। सिंपल था, चीप बेस्ट आंसर। अपने क्वेश्चंस के लिए हम लोग ऐसे ही फॉलो करेंगे सारे क्वेश्चंस पे, ठीक है, लॉजिक्स में और स्मार्ट अप्रोच के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक 39 रुपए में इस सामान को खरीदता है, तो इस सामान का एमआरपी क्या है, मतलब कि क्या हमसे एमआरपी पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे दे रखा है ना, तो बस इसको देख के घबराना नहीं है। हमें पता है कि हमें परसेंटेज वैल्यू भी आती है और हम स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करेंगे परसेंटेज वैल्यू पे। तो देखिए हमें कितना दे रखा है 2/1/2%, ठीक है। ये हमारी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है। अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/2 कर सकते हैं, ओके। और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5% हो जाएगा। गॉट इट। अब देखिए हमें 2.5 की परसेंटेज वैल्यू लेनी है, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए 22.5 मल्टी डिवाइड बाई 100 करते हैं ना, तो ये डेसिमल हटा देते हैं तो एक जीरो बढ़ जाएगा ना, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारा 1/40 आ जाएगा। तो मतलब कि क्या कह सकते हैं, 2.5 परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/40, ठीक है। जहाँ पे जो 40 आया है ये हमारा एमआरपी है और ये है 1 जो आया है ये हमारा एक डिस्काउंट आया है। गॉट इट। तो अब देखिए अब सीपी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एमआरपी माइनस डिस्काउंट कर देंगे। देखिए अब हमें सीपी निकालनी, सीपी क्या करेंगे, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। तो एमआरपी कितनी है हमारे पास, एमआरपी हमारे पास है 40 माइनस 1 डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा 39 हमारी क्या हो जाएगी सीपी। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह ग्राहक 39 रुपए में खरीदता है, मतलब कि क्या है कि जो 39 रुपए दे रखा ना वो हमारी सीपी के बराबरी है, मतलब कि 39 इक्वलेंट टू 39, ठीक है। तो हमसे क्या आपको सामान का अंकित मूल्य, मतलब कि क्या हमसे एक यूनिट कितनी हो जाएगी 39 मल्टीप्लाई बाई 39, तो कितना आ गया 1। और हमसे 40 की पूछा है, क्योंकि देखो ये मार्क प्राइस है ना
40, तो 40 को हम लोग 40 मल्टीप्लाई बाई 1 कर लेंगे तो कितना आएगा 40, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने यूनिटी मेथड फॉलो करके यहाँ पे दिखा दिया, बस आप डायरेक्टली मार्क कर सकते थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बट कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब आप फॉर्मूले के साथ कर देते हैं। ठीक है, हमने लॉजिक भी कर लिया और अपने आंसर्स पे आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर फर्दर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमें पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको इसको सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अदरवाइज आप मेरे फेसबुक ग्रुप में भी आप इसका स्नैपशॉट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये हो तो वस्तु का सीपी क्या है, मतलब कि हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, सीपी फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही मज़ेदार की तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें हम आपको एसपी भी बताएंगे, सीपी भी बताएंगे और एमआरपी भी निकाल के बताएंगे। ठीक है, बट देखिए हमें एमआरपी तो यहाँ दे रखी है ना, कोई बात नहीं, हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो हमें फाइनली क्वेश्चन में तो हमसे सीपी पूछ रहा है ना, तो हम लोग सीपी फाइंड करते हैं। पहले देखिए अगर जो वस्तु थी उसकी सीपी हम लोग मान लेते हैं, लेट सीपी जो हम लोग करते हैं 100 रुपये। ठीक है, और क्या पहला केस देखिए क्या कह रहा है, एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा लेता है। मतलब कि अगर एमआरपी सीपी अगर 100 रुपये थी तो एसपी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10% डिस्काउंट है ना, तो कितने बिकती है, ये हमारी बिकती 90 रुपये में। ठीक है, तो ये मैंने 90 रुपये लिख दिया। ठीक है, ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस क्या कह रहा है कि छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ कमा लेता है। अगर सीपी हमारी 100 है तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 120, क्योंकि हमें पता है कि हम अपना प्रॉफिट लॉस एसपी से ही निकालते हैं, सीपी से ही निकालते हैं ना। तो अब देखिए ये 0 से 0 हमारे कट गए। ठीक है, तो अब देखिए कितना बचा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीपी एसपी सीपी एसपी कितना आया 10 9 10 12। तो देखिए अभी हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कितना है 9 10 9 5 6। ठीक है, ये हमारी चीज़ें आ गई। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारी एम सी पी कितनी है, सी पी और एस पी फिर सी पी और ये हमारी एस पी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग एम आर पी कर लेते हैं क्योंकि अंकित मूल्य दे रखा है ना। ये हमारा एम आर पी है। ठीक है, ये भी हमारा एम आर पी है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा ये एम आर पी है। ठीक है, अब देखिए एम आर पी कितनी आ गई है, एम आर पी हमारे पास आ गई है 10 9 5 6। अब देखिए हमें क्या करना है, सीपी को सेम बना, एसपी को सेम बनाना है। ठीक है, सेम कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ ये जो 6 आया है ना, इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और इसमें भी 6 कर देंगे और इन 9 को हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, और ये 9 यहाँ कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60। ठीक है, और ये हमारा 54, फिर ये हमारा 45। ठीक है, और ये हमारा 54। तो अब देखिए हमारी एसपी सेम हो गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें एमआरपी कितनी दे रखी है 800 रुपये। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में एमआरपी दे रखी है 800। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग एमआरपी कितनी आई है 60। ठीक है, तो ये और देखिए इसको मैंने कट दिया। अब सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, हम इसको ऐसे ही एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, डेसिमल में आंसर आएगा, बट इससे पहले हम इसको लिख लेते हैं। और हमसे क्या पूछ रहा है, सीपी। ठीक है, तो देखिए ये हमारी सीपी हो गई 45 और ये हमारी एसपी हो जाएगी और ये हमारी एसपी है, लेकिन हमसे
ये पोर्शन पूछ रहा है इधर का, ठीक है। तो CP हम निकाल लेते हैं। तो CP कैसे फाइंड करेंगे, देखिए CP फाइंड करना है, ठीक है। तो 80 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 45, ठीक है, ये हमारी CP है ना, तो इसको हमने ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो देखिए अब करते हैं हम लोग इसको। तो देखिए अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कट देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये हमारा कितना हो जाएगा 3 टाइम जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा 3 है ये डायरेक्टली कट जा रहा है 15 टाइम, ठीक है। तो अब हमारा CP कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 15, तो कितना आ जाएगा हमारा 600 रुपये, ठीक है। ये हमारी CP हो गई, ओके। अब इन केस यहाँ पे हमसे SP पूछता तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए SP। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में हमसे SP पूछता, ठीक है, तब कैसे फाइंड करते। तो देखिए 80 डिवाइड बाई 6 करते हैं और मल्टीप्लाई बाई 54 करते हैं। देखिए यहाँ पे 54 दे रखा है ना, तो ये हम लोग 54 कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए 6 ये हमारा डायरेक्टली कट जा रहा है 9 टाइम, ठीक है। तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80 मल्टीप्लाई बाई 9, तो आंसर कितना आ जाता 720, ठीक है। अब यहीं पे MRP हमसे पूछ लेता, ठीक है। MRP तो हमें दे रखा है 800 रुपये, देखिए हम अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे लाते हैं, ठीक है, जो हमने सॉल्व किया है। तो क्या करते हैं 80 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई MRP कितना रखते हैं ये 60, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा 10 टाइम कट जाता ना, तो देखिए 80 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आ गया 800। वो तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, बट हमें निकाल के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इजी था, स्मार्ट मेथड, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल भूल नहीं सकते कि मैंने इतना इजी मेथड के साथ आपको सॉल्व करके बता दिया है, ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में। फिर देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य 880 रुपये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 2 केस लेके चलेंगे, ठीक है। पहला छूट है और फिर दूसरा प्रॉफिट है। तो देखिए मान लेते हैं MRP 100 रुपये है, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है 20% की छूट दे देता है। तो हमें पता है कि डिस्काउंट जो होता है वो MRP पे दिया जाता है। कितना छूट दे रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, ये जो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 80 रुपये, ठीक है। अगर हम MRP का 20% डिस्काउंट लेंगे तो 80 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 20 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से ये 0 0 ये 100 कट जाएगा, और देखिए 100 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 80, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिख दिया SP, ठीक है, ठीक है। ये पहला केस था। और दूसरे केस में क्या कह रहा है, छूट देता है और बाद में 10% का लाभ कमा लेता है। मतलब कि अगर CP 100 रुपये रही होती, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाती 110 रुपये, है ना, क्योंकि वो 10% का लाभ कमा रहा है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 110, ठीक है, ये 110 प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 0 ये 0 ये 0 काट देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बचा MRP, ठीक है, SP CP और SP कितनी आ गई 10 8 10 11, ठीक है। हम इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5 4, ठीक है, और ये वही का एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें SP सेम बनानी पड़ेगी, ओके। तो देखिए SP सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 का पार्ट जो दे रखा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और 4 पार्ट हम लोग यहाँ पे कर देंगे, तो बस हमारा सेम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 55, ठीक है, 44, ठीक है, फिर ये हमारा 40 हो जाएगा SP, और
सीपी सॉरी, और एसपी हमारे कितने हो जाएगा 44। तो देखा हमारी सेलिंग प्राइस सेम हो गई। ओके, अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कि क्या हमसे सीपी पूछ रहा है, ये पार्ट पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन जिसका अंकित मूल्य कितना दे रखा है 880 रुपये, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में एमआरपी कितनी दे रखी है 880, ठीक है, और आवर हमारे अकॉर्डिंग क्या आई है, हमारे अकॉर्डिंग आई है 55, ठीक है। तो अब देखिए ये डायरेक्टली कट जा रहा है 16 से, ठीक है। तो अब जो भी हमसे पूछेगा क्वेश्चन में हम वो निकाल लेंगे मल्टीप्लाई 16 करके, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब कि सीपी पूछ रहा है। तो सीपी हमारी कितनी है, हमारी सीपी 40 है। तो हम लोग क्या करेंगे सीपी के लिए 40 मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 640 रुपये, ठीक है। ये आ गई हमारी सीपी। इन केस यहीं पे हमसे एसपी पूछ लेता तो देखिए एसपी कैसे निकालते। अगर क्वेश्चन में देखिए, हम इसको फर्दर क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं दिखा देता हूँ, अगर हमसे पूछ लेता एसपी तो एसपी कैसे निकालते, 60 जो हमारा ये पार्ट आया है ना, और मल्टीप्लाई बाई ये एसपी 44 कर देते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाता 704, ठीक है। अब इसी में ही मैं आपको एमआरपी भी दिखा देता हूँ, ठीक है, कि एमआरपी यहाँ पे 88 दे रखा है ना। तो देखिए एमआरपी कितना दे रखा है, एमआरपी तो हमें पता है 880 रुपये, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग मेथड के थ्रू आपको भी निकाल के दिखा सकता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन आवर के मेथड के साथ हमारा कितना है 16 आया है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कितना आया था एमआरपी 55, तो हमने ये 55 लिखा, तो ये हमारा कितना आ गया 880 रुपये, ठीक है। ये था एमआरपी, सीपी हमसे पूछ रहा था तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। बट हमने ये दो चीज़ें और आपको बता दी, एसपी और एमआरपी भी निकाल सकते थे, ठीक है, कोई भी कुछ भी देता हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमागत छूट 10% और दूसरी अस्पष्ट है, मतलब कि दूसरा नहीं दे रखा है, तो मैं ग्राहक को 810 रुपये में बेचता है, तो दूसरी छूट हमें बतानी है, ठीक है, कि दूसरा डिस्काउंट क्या था, ठीक है। अब देखिए हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, एमआरपी ऑफ वॉच कितनी दे रखी है हमें 1000 रुपीज़, ठीक है। तो लिखते हैं आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, ठीक है, कितना है 90% ऑफ 1000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। ये हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो देखिए हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 900 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फिर क्या कह रहा है, सीपी ऑफ वॉच कितनी दे रखी है 810, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस निकाल लेते हैं, 900 माइनस 810, तो ये कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो हमारा सेकंड डिस्काउंट निकालना है ना, तो देखिए कैसे निकलेगा 90 डिवाइड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारे 2 जीरो कट गए, तो ये कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 10% डिस्काउंट, ठीक है। सिंपल सा इजी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत 15% और 10% किस एक छूट के बराबर है, मतलब कि क्या हमसे पूछ रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा है, इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दे रखा है, 2 क्रमागत
15% और 10% की छूट के बराबर है। तो ठीक है, इसको हम अपने वही इफ़ेक्टिव परसेंटेज से की आंसर निकालेंगे। इफ़ेक्टिव परसेंटेज हमारा क्या कहता है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और अपने आंसर पे आ जाएंगे। तो देखिए 15 प्लस 10 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर आगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23.5%। ठीक है, ये हमारा सिंगल डिस्काउंट है। ठीक है, दिस इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमवार बट्टे 10% और 30% किस एक बट्टे के बराबर है। मतलब फिर क्या हमसे पूछ रहा है, इक्वेलेंट डिस्काउंट पूछ रहा है। ठीक है, फिर वही हम लोग इक्वेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं, 10 प्लस 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 2 0 0 कट गए तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, फिर माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 37%। ठीक है, ये हमारा एक सिंगल डिस्काउंट है। दिस इज आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरा वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रहा हो तो आप उसका स्नैपशॉट मेरे फेसबुक ग्रुप पे भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।